दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 16 की आगाज में सिमोन और मारिया सराय में मौजूद होते हैं। मारिया को परेशान देखकर सिमोन कहता है कि मैंने तुर्गुत के बारे में जो कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे मुआफ कर दो, तुमने उस पर बहुत मेहनत की, अगर तुम ना होती तो वो मर जाता। इस पर मारिया कहती है कि काश मैंने उसे मरने दिया होता। ये सुनकर सिमोन कहता है कि वो मरेगा, मेरी बहन मेरा तुमसे वादा है, तुम खुद उसकी जान लोगी लेकिन वो पहले अर्थरोल को मारेगा। ये सुनकर मारिया बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो तुर्गुत से मोहब्बत करती है। इसके बाद काई कबीले में तुर्गुत अल्फोंसो से लिया गया खत लेकर खैमे में दाखिल होता है और वो बहुत बेचैन होता है। इसी दौरान उसके पास अब्दुर्रहमान आता है और अब्दुर्रहमान तुर्गुत से कहता है कि खुश आमदीद सिपाही तुर्गुत। तुर्गुत अब्दुर्रहमान से कहता है कि फौरन अर्थरोल बाई के पास जाओ और उन्हें बताओ कि एक अहम मामला है, मुझे उनसे जल्दी मिलना है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्थरोल जानदार को अपने मरहूम वाले सरदार सुलेमान शाह की तलवार दिखाता है तो जानदार तलवार देखकर कहता है कि इसकी धार सिरात की तरह तेज है, जाहिर है कि ये किसी माहिर उस्ताद का काम है। फिर जानदार अर्थरोल से कहता है कि मैं अपने बेटों से इस मामले पर पहले से बातचीत कर चुका हूँ, मेरे इरादे फायदेमंद होंगे, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं खाने के बाद इस पर आपसे बात करूंगा। इसी दौरान वहाँ अलीमा सुल्तान आती हैं और वो उनसे कहती हैं कि खाना तैयार है। इसके बाद सब दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उसी दौरान अब्दुर्रहमान खैमे में दाखिल होता है। अब्दुर्रहमान को देखकर अर्थरोल अब्दुर्रहमान से कहता है कि अब्दुर्रहमान क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे मेहमान आए हुए हैं। ये सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है कि हजूर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था लेकिन एक अहम मसला है। ये सुनकर अर्थरोल जानदार से कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो। इस पर जानदार कहता है अस्तगफिरुल्लाह अर्थरोल साहब। इसके बाद अर्थरोल वहां से चला जाता है और तुर्गुत के पास आ जाता है। तुर्गुत अर्थरोल को देखकर बहुत खुश होता है और वो दोनों गले मिलते हैं। फिर तुर्गुत अर्थरोल को खत दिखाते हुए कहता है कि यह खत सुल्तान अलाउद्दीन के महल में मौजूद जासूस के मुतल्लिक है। ये सुनकर अर्थरोल कहता है कि तुर्गुत तुमने जबरदस्त काम किया है, मालूमात सबसे बेहतरीन ताकत है, इस खाने के बाद हम सराय पर हमला करने जा रहे हैं। ये सुनकर तुर्गुत खुश होता है और कहता है कि मैंने काफी अरसे से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। फिर तुर्गुत अर्थरोल से कहता है कि भाई इससे पहले कि उन्हें मेरी गैर मौजूदगी का पता चले मैं जा रहा हूँ। फिर अर्थरोल और तुर्गुत गले मिलते हैं और तुर्गुत वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्थरोल जहर आलूद खत खोलता है और जैसे ही उसे पढ़ना शुरू करता है तो जहर हवा के जरिए अर्थरोल की आंखों में दाखिल हो जाता है। अर्थरोल खत में पढ़ता है कि सुल्तान अलाउद्दीन की रियासत और ताकत छीनने के लिए जरूरी है कि बदअमनी और अफरा तफरी फैलाई जाए। जब मैंने अमांदा को सवालात के लिए अर्थरोल के हवाले किया तो मुझे नहीं पता था कि उराल अमांदा को खत्म कर देगा। ये पढ़ने के बाद अर्थरोल गुस्से में खेमे से निकलता है और दोबारा सरदारी खेमे में जाकर बैठ जाता है। जानदार अर्थरोल से पूछता है कि परेशानी की कोई बात तो नहीं। इस पर अर्थरोल कहता है कि बिल्कुल नहीं और फिर वो सब खाना खाने लगते हैं और फिर उसी दौरान जहर अपना असर दिखाना शुरू करता है। खाना खाने के दौरान अर्थरोल की तबीयत बिगड़ती जाती है, उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगता है। अर्थरोल का सर पूरी तरह चकरा रहा होता है और उसी दौरान अर्थरोल की आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब जानदार और अलियार की नजर अर्थरोल पर पड़ती है तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और उनकी सांस थम कर रह जाती है और इसके बाद अर्थरोल वहां से उठती हैं और जहर की असर की वजह से लड़खड़ा रहे होते हैं। ये देखकर वो सब अर्थरोल की तरफ लपकते हैं और अलियार अर्थरोल को पकड़ता है तो अर्थरोल अलियार को उठाकर पीछे फेंक देता है और उसी दौरान उराल अर्थरोल के सामने आता है तो अर्थरोल अपनी तलवार निकाल लेता है और उराल भी अपनी तलवार निकाल लेता है। सब चीख रहे होते हैं। अर्थरोल उराल पर हमला करता है तो उराल तलवार से अर्थरोल का वार रोक लेता है तो फिर अर्थरोल जोर से उराल को धक्का देता है तो उराल पीछे जा लगता है और इसके बाद अर्थरोल अलियार पर हमला करता है तो अलियार बड़ी मुश्किल से अर्थरोल की तलवार से बच जाता है। फिर अर्थरोल जानदार की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है तो उसी दौरान अलीमा सुल्तान दुंदार वो सब अर्थरोल को रोक रहे होते हैं कि इससे पहले कि वो जानदार को मारता उसी दौरान अर्थरोल के कानों में शेख इब्नुल अरबी के कुरान पाक पढ़ने की आवाज गूंजती है तो अर्थरोल रुक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अलियार और दुंदार आकर अर्थरोल को पकड़ते हैं मगर अर्थरोल फिर शदीद गुस्से में उन दोनों को पीछे उठाकर फेंकता है और फिर उसी दौरान अर्थरोल के कानों में शेख इब्नुल अरबी के कुरान पढ़ने की आवाज गूंजती है तो अर्थरोल फिर जमीन पर गिर जाता है।
तो अलियार और दुंदार एक दफा फिर अर्तुगरुल को पकड़ते हैं। तो हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून भी अर्तुगरुल के पास आ जाती हैं। तो अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को देखकर बहुत जोर से चीखता है। तो एक दफा फिर अर्तुगरुल के कानों में शेख इब्नुल अरबी की आवाज गूंजती रहती है। तो अर्तुगरुल बेदम होकर जमीन पर गिर जाता है और हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत जोर जोर से चीखते हैं, जबकि उराल अर्तुगरुल की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो उसी दौरान आर्तुग बेबी खेमे में पहुंच आते हैं और वो अर्तुगरुल की आंखें खोलकर देखते हैं और फिर अर्तुगरुल के मुंह में एक चम्मच डालते हैं। जब जानदार अर्तुगरुल की यह हालत देखते हैं तो उन्हें अपने भाई तुगतामिश की याद आती है और वो कहता है कि बिल्कुल तुगतामिश की तरह इसकी हालत हो गई है। फिर आर्तुग बे कहता है कि अर्तुगरुल साहब को जहर दिया गया है और हमारे सरदार आखिरी सांसें ले रहे हैं। और इस दौरान उराल बार बार पूछ रहा होता है कि आर्तुग बे क्या अर्तुगरुल साहब बच जाएंगे। इसके बाद वो सब अर्तुगरुल को उठाकर दूसरे खेमे में ले जाते हैं और फिर आर्तुग बे अर्तुगरुल का इलाज शुरू करता है और सभी लोगों को वहाँ से जाने का कहता है। इसके बाद असलहान और चुल्पान खातून, हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून को वहाँ से ले जाती हैं। इसके बाद आर्तुग बे अर्तुगरुल की हलक में उंगलियां डालते हैं तो उसे कै आ जाती है और अर्तुगरुल के मुंह से झाग निकल रही होती है। तो ये देखकर इसहाक पूछता है कि हुजूर ये क्या है। इसके जवाब में आर्तुग बे कहता है कि इसहाक ये इस चीज का सबूत है कि इन्हें जहर दिया गया है। दूसरी तरफ हाली बाजार के सराय में मारिया एक दफा फिर जहर तैयार कर रही होती है और कहती है कि तुर्गुत, तुमने जितना दुख मुझे दिया है इसकी कीमत तुम अपनी मौत से चुकाओगे। इसके बाद मारिया खतरनाक जहर तैयार करती है और उसे खंजर के ऊपर लगाती है और कहती है कि तुर्गुत, मरने से पहले तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। सिमोन फिलिप और तादिर हसन के साथ सराय के तय खाने में मौजूद होता है। सिमोन कहता है कि जंग के लिए तैयार रहो। यह सुनकर तादिर हसन कहता है कि उस्ताद सिमोन, हमें सुबह तक अर्तुगरुल की मौत की खबर मिल जाएगी तो क्या जंग खत्म नहीं हो गई। तो इस पर सिमोन कहता है कि इसका कोई इम्कान नहीं कि जंग खत्म हो गए। हमारे सिपाही इंतकाम लेने के लिए बेताब हैं और तुर्गुत भी अभी तक जिंदा है। फिर फिलिप कहता है कि एक मुट्ठी भर सिपाही अर्तुगरुल की क़ियादत के बगैर क्या करेंगे। इस पर सिमोन गुस्से से कहता है कि फिलिप, हम ये देखने का इंतजार नहीं करेंगे कि वो क्या करेंगे और इर्द गिर्द सुरमाओं को पैगाम भेजो कि वो अपनी तलवारें तैयार रखें। मुझे खुद को और नहीं छुपाना। जब से उन्होंने हर तरफ से मुआसरा किया है, बाजार दो पर लग गया है। जब तक काई खानदान खत्म नहीं हो जाता हम तब तक आराम नहीं कर सकते। इसी दौरान मारिया खंजर लेकर वहां आती है तो सिमोन मारिया से कहता है कि जब तुर्गुत वापस आए तो तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। इस पर मारिया कहती है कि जब मेरा खंजर उसका गोश्त काटेगा तो वो जल्द से जल्द मरने की तमन्ना करेगा, लेकिन उसे आसानी से मौत नहीं आएगी। इसके बाद कई कबीले में सभी लोग और अर्तुगरुल के सिपाही भाई भाई पुकारते हुए सरदारी खेमे के सामने जमा हो जाते हैं। तो दुआन दुंदार से पूछता है कि अर्तुगरुल भाई को क्या हुआ है। ये सुनकर दुंदार कहता है कि अर्तुगरुल भाई मौत के दहाने पर हैं। यह सुनकर वहाँ अफरा तफरी पड़ जाती है और दुंदार अब्दुर्रहमान के गले से पकड़कर कहता है कि मुझे बताओ कि आखिरी बंदा कौन था जिससे अर्तुगरुल भाई ने बात की। इस पर अब्दुर्रहमान कहता है कि हजूर, तुर्गुत आखिरी बार भाई से मिला। ये सुनकर दुंदार कहता है कि तुर्गो, ये तुमने क्या कर दिया। तो दुआन कहता है कि हजूर, आप तुर्गो सिपाही पर कैसे शक कर सकते हैं। इस पर दुंदार कहता है कि ये उसी ने किया है। फिर बमसी कहता है कि ये नामुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। दुंदार भाई तुर्गुत कभी भी अर्तुगरुल भाई को धोखा नहीं दे सकता। मगर दुंदार किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि तुर्गुत को मैं मार दूंगा। बमसी फिर कहता है कि भाई ऐसा मत कहो, तुर्गुत ऐसा काम नहीं कर सकता। ये सुनकर दुंदार गुस्से से कहता है कि हमारे सरदार अंदर मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ पर तुम मुझे बताओगे कि किस पर मुझे शक करना है। तुम में से कोई भी खेमे के अंदर कदम नहीं रखेगा। फिर दुंदार वहाँ से चला जाता है तो बमसी को बहुत दुख होता है। बमसी कहता है कि नहीं, अर्तुगरुल भाई को कुछ नहीं होगा। फिर शमसा कहता है कि अगर तुर्गो सिपाही का इस मामले में हाथ है। इससे पहले कि शमसा कुछ और बोलता, बमसी शमसा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है कि सोच समझकर बात करो। दुआन बमसी से कहता है कि बमसी ठीक है, उसने ये दुख में बात कह दी। जबकि खेमे के अंदर आर्तुग बे अर्तुगरुल के जिस्म से जहर निकाल रहे होते हैं और सरदारी खेमे में हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून बहुत रो रही होती हैं। उराल कहता है, पहले तुगतामिश और अब अर्तुगरुल साहब, आखिर ये कैसे हुआ। अगर जहर खाने में था तो जहर हम सब पर असर करता। यकीनन ये कुछ और मामला है। तो इस पर जानदार कहता है कि अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल को बुलाने आया था और उनके वापस आने के बाद ये सब कुछ हुआ।
ये सुनकर हाइमा खातून कहती है कि दुंदार बेटा, क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हारा भाई किससे मिला था? दुंदार वहाँ बाकी लोगों की मौजूदगी की वजह से हाइमा खातून को कुछ नहीं बताता और कहता है कि अम्मी जान, मैं पता लगा लूंगा कि भाई किससे मिले थे। फिर अलियार जानदार से कहता है कि बाबा, लगता है कि दोनों कबीलों के तनाजात को उबारा गया है। यह सुनकर हलीमा सुल्तान चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि जुर्म करने वाला और मनसूबाबंदी करने वाला दोनों इसकी कीमत चुकाएंगे। फिर हाइमा खातून कहती है कि हर कोई अपने हवास में आए, मेरा बेटा अभी जिंदा है, हम अपनी उम्मीद नहीं हार सकते, हम हिम्मत से खड़े होंगे। खैमे के बाहर कबीले के लोग सिपाहियों से पूछते हैं कि हमारे सरदार को क्या हुआ है। दुआन कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं। इस पर मौजूद वहाँ एक सिपाही कहता है कि सुना है कि वो मौत के दरवाजे पर हैं। तो बमसी उसे गिरबान से पकड़कर कहता है कि ये गलत है, अपनी बकवास बंद करो, जो कोई भी ऐसी बात करेगा मैं उसकी जबान काट दूंगा। फिर कबीले के लोग खेमे की तरफ बढ़ते हैं तो सिपाही उन्हें पीछे करते हैं, जबकि तिबी खेमे में आर्तुकबे अर्तुगरुल की शफा याबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। इसी दौरान गंदूस भागता हुआ अर्तुगरुल के पास आता है और अर्तुगरुल का हाथ पकड़कर कहता है कि बाबा ठंडे पड़ रहे हैं। फिर गंदूस अर्तुगरुल का हाथ पकड़कर खींचता है और कहता है कि बाबा उठें, बाबा जागें, बाबा आपका जिस्म ठंडा है। गंदूस अर्तुगरुल को उठाने की कोशिश करता है तो आर्तुगबे गंदूस से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बाबा गहरी नींद में हैं, अपने बाबा को मत जगाओ और अपनी अम्मी के पास जाओ। इसके बाद दरवेश इसाक गंदूस को वहाँ से लेकर चला जाता है और आर्तुगबे अर्तुगरुल के पास बैठकर ज़ारो कतार रोते हैं और दूसरे खेमे में सब लोग बहुत परेशान और गमज़दा बैठे होते हैं। उसी दौरान आर्तुगबे सरदारी खेमे में आते हैं तो सब भागकर आर्तुगबे के पास जमा हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान पूछती हैं कि आर्तुगबे अर्तुगरुल की हालत कैसी है। इस पर आर्तुगबे रोते हुए कहते हैं कि हमारे अर्तुगरुल साहब शहीद हो चुके हैं, मुझे हमारे नुकसान का बहुत अफसोस है। ये सुनकर सब बहुत गमगीन होते हैं और हलीमा सुल्तान रोते हुए भागकर अर्तुगरुल के पास जाती है